बहुत गजब सवाल है यूपीएसआई के लिए। कैसे करोगे फ्यूचर के दरोगा साहब? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 25% बढ़ा दिया जाए तो लाभ भी 20% से बढ़ के 30% हो जाएगा। बताओ क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्रय मूल्य भी बढ़ाया गया है। भाई लाभ किस पे होता है? सीपी पे, क्रय मूल्य पे। मानो जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, आपको पहले कितना लाभ हो रहा था? 20%। 100 पे 20% का लाभ होगा तो आप बेच कितने में रहे? 120 में। अब हमने क्या किया? सेलिंग प्राइस को 25% बढ़ा दिया। 120 का 25% कितना हो जाएगा? 30, 1/4। अब 120 को 30 बढ़ा देंगे तो अब सेलिंग प्राइस आएगा 150। वस्तु को 150 में बेच रहे हो, लेकिन 150 में बेचने से अब आपका प्रॉफिट बढ़ के 30% हो गया। 150 रुपए में बेचने से आपको 30% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 30% लाभ हो रहा है 150 में बेचने से, यानी कि 150 130% की वैल्यू है। 100% का लो निकाल लो, या मैं कहूंगी 13 यूनिट की वैल्यू है, 10 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। ये नया सीपी आ जाएगा बच्चों वस्तु का, यानी कि 1500/13। 1500/13, 13 कम 13, 20 13 एकम 13, 13 पंजे 65। ठीक है, तो यहाँ पे 13 चौका 52, अप्रॉक्स 115.4 आ गया। यानी कि पहले वस्तु का सीपी 100 था तो 115.4 हो गया। तो लगभग कितना बढ़ गया क्रय मूल्य? 15.4% अप्रॉक्स आपका बढ़ गया है। तो आंसर यहाँ पे डी वाला सही है प्यारे बच्चे। इसका बेहतरीन सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करें। अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तथा लाभ परसेंट 20% से बढ़कर 30% हो जाए तो बताइए क्रय मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? देखो ये क्रय मूल्य पूछ दिया तो इससे आपको घबराना है, बस आपको करना है इस क्वेश्चन को आप सक्सेसिव लगा दो। क्वेश्चन करा 25%, 25% का मतलब 1/4। आप कहेंगे 4 से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 4 से कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 5। फिर करा 20%, 20% का मतलब 1/5, तो आप 5 से कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 6। फिर करा 30%, 30% बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब 30% का मतलब 3 कितना होता है? 10। तो आप कहेंगे 10 से 13 होना चाहिए, ये 10 से 13, तो आप इसको उल्टा लिख दो। आप 13 से कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 10। यानी आप इसको ऐसे उल्टा, आप कहोगे सर इसको उल्टा क्यों लिखे? अभी मैं आपको बता देता हूं। तो जो कट रहा होता है उसको काट देते हैं, आप कहोगे 5 से 5 कट जाएगा, आप कहोगे सर 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 3 कितना हो जाएगा? 6। फिर 2 से काट दो, 2 5 कितना हो जाएगा? 10। तो इधर कितना होगा? आप कहोगे सर 13, इधर कितना हो जाएगा? 15। तो 13 से 15 हुआ तो कितना बढ़ाया गया? तो आप कहोगे सर 2 इंटू कितना हो जाएगा? 100। अब बटे कितना होगा? तो आपको ऊपर ज्यादा तो नीचे कम वाला, यानी कितना हो जाएगा? 13। तो कितना हो जाएगा? 200, और 200 बटे कितना होगा? 13। इसका भाग करेंगे, 13 का 13 बच्चा 7, 13 5 65, 15 दशमलव समथिंग आएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इसको उल्टा क्यों लिखे? अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो वाली बात मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे अगर कभी भी अगर आप लिखते हैं तो जैसे अगर आप ये कहेंगे कि सर अगर मान लीजिए कि अगर ये CP1 है और CP1 से मान लीजिए ये क्या हो जाएगा? तो CP से क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये SP1 हो जाएगा। और फिर जब अगर क्वेश्चन में ये SP1 से क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये SP2 हो जाएगा। तो देखो अब जब तीसरी बार अगर आप लिखोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पर SP2 रहेगा। अब CP के बारे में बात किया तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? CP2। तो इसीलिए हमने ये कहा कि जब अगर आप इस वाली बात को जब पीछे अगर आप देख रहे थे तो देखो जब 4 से 5, 5 से 6, तो 30%, इसका मतलब ये 10 से कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 13। तो विक्रय मूल्य ये है, इसलिए हमने विक्रय मूल्य को पहले लिखा, अक्रय मूल्य को बाद में, तभी तो ये CP1 और ये CP2 आएगा बाद में, इसलिए हमने उस चीज को क्या कर दिया। तो जब अगर एक कट जाएगा, इसके बारे में अगर हम बात करें, देखो जब अगर ये कट जाएगा तभी नहीं ये CP1 और ये CP2 आपका आएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? इसलिए हमने उस चीज को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर आप अपनी स्पीड को 10 गुना ज्यादा तेज करना चाहते हो, ऐसे स्मार्टली तरीके पढ़ना चाहते हो, तो ये हमारा प्ले स्टोर से आप सिलेक्शन पथ ऐप डाउनलोड करिए और अपनी स्पीड को 10 गुना ज्यादा तेज आप कर सकते हो। ठीक है।